वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। लेफ्टिनेंट नर्सिंग ऑफिसर बने वीना साहू इंडियन मिलिट्री कॉलेज में चयनित हुए आदित्य सिंह। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट नर्सिंग ऑफिसर के रूप में सेवा दे रही छत्तीसगढ़ की बेटी वीना साहू और राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में चयनित बस्तर संभाग के फरसगांव के आदित्य सिंह के भारतीय सेना में जाने के जज्बे की सराहना की। ये दोनों युवा साधारण परिवार से हैं। साधारण पृष्ठभूमि के इन युवाओं ने देश की सेवा और भारतीय सेना में शामिल होने के अपने जुनून और जज्बे के चलते यह मुकाम हासिल किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वीना साहू बालोद जिले के जमरुआ गांव के किसान चेतन साहू की बेटी है। वीना साहू का सपना मिलिट्री में जाने का था, जो उन्होंने अपने लगन और मेहनत से पूरा कर दिखाया। आदित्य सिंह के पिता जयप्रकाश सिंह जनरल स्टोर चलाते हैं। आदित्य के पिता एयरफोर्स में जाना चाहते थे, लेकिन सफल नहीं हो पाए। उनका यह सपना उनके बेटे ने अपनी मेहनत और लगन से साकार कर दिखाया। वीना साहू से फोन पर बात कर उनकी उपलब्धि के लिए सीएम विष्णुदेव साय ने बधाई दी। कहा, आपने छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। वहीं आदित्य सिंह के पिता से बात कर भी बधाई दी। कहा, आदित्य की पढ़ाई के लिए करेंगे हर संभव मदद। एमएलए देवेंद्र यादव की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में भर्ती। रायपुर में ऑपरेशन की चल रही तैयारी। बलौदाबाजार हिंसा केस में जेल में है बंद। बलौदाबाजार हिंसा मामले में रायपुर जेल में बंद भिलाई के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें दाऊ कल्याण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि देवेंद्र पिछले 5 दिनों से अस्पताल में भर्ती है। उनके ऑपरेशन की तैयारी चल रही है। जानकारी के मुताबिक विधायक देवेंद्र यादव को पेट की मांसपेशी से जुड़ी बीमारी के इलाज के लिए लाया गया है। इससे पहले उनके मेडिकल फिटनेस के लिए भी उन्हें अंबेडकर अस्पताल भेजा गया था, जहां सारी जांच की गई। मेडिसिन विभाग से मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट आने के बाद उनका डीकेएस में ऑपरेशन होगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने नए साल में डीजल की खरीद पर घटाया वैट टैक्स। अब इतने रुपये में मिलेगा सस्ता। छत्तीसगढ़ सरकार ने माल और सेवा कर अधिनियम में संशोधन करने के बाद नए साल से बल्क में हाई स्पीड डीजल की खरीद पर वैट घटाकर 17% कर दिया है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के बड़े कारोबारियों को राहत मिलेगी। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुकाबले कम टैक्स होने की वजह से बड़े कारोबारी पड़ोस के राज्य से डीजल खरीद रहे थे, जिससे सरकार को सालाना करीब 150 से 300 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ रहा था। अब वैट टैक्स खत्म के बाद राजस्व बढ़ने की उम्मीद है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में पहले हाई स्पीड डीजल पर 23% वैट देना होता था, जबकि उत्तर प्रदेश में 17% और गुजरात में 14% वैट टैक्स था। ऐसे में जहां एक और कारोबारियों को प्रति लीटर लगभग 6 रुपये का फायदा हो रहा था, लेकिन दूसरी ओर इससे राज्य को भारी नुकसान हो रहा था। हालांकि अब छत्तीसगढ़ के कारोबारियों को प्रति लीटर 6 रुपये का फायदा होगा। शराब घोटाला केस कवासी लखमा हो सकते हैं गिरफ्तार। ईडी ने कहा, पूर्व मंत्री के खिलाफ कमीशन के सबूत और आपत्तिजनक रिकॉर्ड मिले। छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाला मामले में पूर्व मंत्री कवासी लखमा को ईडी गिरफ्तार कर सकती है। प्रवर्तन निर्देशालय ने अपने आधिकारिक बयान में दावा किया कि शराब घोटाले में लखमा के शामिल होने और उन्हें अवैध शराब बिक्री पर कमीशन मिलने के महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं। जब कवासी लखमा मंत्री थे, उनकी गाड़ी में हमेशा सुशील ओझा उनके साथ घुमा करते थे। ये कांग्रेस में प्रदेश प्रतिनिधि के पद पर है। ईडी ने रायपुर स्थित इनके घर पर भी छापा मारा था, लेकिन ओझा विदेश यात्रा पर है। वहां पार्टी करते हुए सोशल मीडिया पर रील्स अपलोड कर रहे हैं। फिर से खिल उठी फूलों की घाटी। मरम्मत के बाद दीवारों पर उभरी बस्तर की लोक कलाएं। आज से शुरू होगा आवागमन। नेशनल हाईवे 30 बस्तर की लाइफलाइन केशकाल घाट एक बार फिर से कई वर्षों के बाद अपनी खूबसूरती में वापस नजर आ रहा है। फूलों की घाटी के नाम से मशहूर केशकाल घाट कुछ सालों से धूलों की घाटी में परिवर्तित हो गई थी। अब फिर से संवारने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने राशि स्वीकृत की और वापस फिर फूलों की घाटी में बदल दिया। मोदी से मिलेंगे कोरबा के आकाश। विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग 2025 में हुआ चयन। विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग 2025 का कार्यक्रम दिल्ली में होगा। कोरबा के आकाश कुमार अग्रवाल का इसके लिए चयन हुआ है। साल 2047 के पूर्व भारत को विकसित बनाने की मुहिम के अंतर्गत विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग 2025 कार्यक्रम का आयोजन होगा। छत्तीसगढ़ से 80,000 युवाओं ने भाग लिया था, जिनमें से अलग अलग स्टेप्स के बाद कुल 45 युवाओं को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अपना विजन रखने का मौका मिलेगा।
बर्खास्त बीएड शिक्षकों के आंदोलन में शामिल हुए भूपेश बोले, डरने की बात नहीं, मैं भी साथ धरने पर बैठूंगा, सभी जेल जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नवा रायपुर में चल रहे बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षकों के आंदोलन का समर्थन किया। वे बीते दिन तूता धरना स्थल पहुंचे और सहायक शिक्षकों से बात की। पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनकारियों से कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी से बात करके मैं भी आपके साथ धरने पर बैठूंगा। जो 30 सहायक शिक्षक जेल में हैं, उनके साथ के लिए हम सब जेल जाएंगे। भूपेश बोले कि डरने की कोई बात नहीं है, आजादी की लड़ाई में भी जेल से हुई थी। उन्होंने कहा कि एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस छात्र भी बर्खास्त शिक्षकों के साथ आंदोलन पर बैठेंगे। बघेल ने कहा कि नए साल के दिन भाजपा की सरकार ने युवाओं पर अत्याचार किया, 2897 शिक्षकों को बर्खास्त किया गया। सरकार इनकी बहाली के बारे में कोई निर्णय नहीं ले रही है। फर्जी पुलिस बनकर दिखा रहे थे, ड्रॉप कर रहे थे अवैध वसूली, 3 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। रायपुर पुलिस ने फर्जी पुलिस बनकर अवैध वसूली करते 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों को रौब दिखा रहे थे। इतना ही नहीं, तीनों आरोपी कार में सायरन और नीली बत्ती भी लगा रखे थे। आरोपी हाईवा को रोककर खुद को पुलिस बताकर वाहन का कागजात दिखाने को कहते थे। नहीं देने पर गाड़ी को पुलिस थाने में डालने की धमकी देते थे। मामले में रिपोर्ट दर्ज किए जाने पर रायपुर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सीएम शाह ने बस्तर को दी करोड़ों की सौगात, 228 विकास कार्यों का किया लोकार्पण और भूमि पूजन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीते दिन अपने 1 दिवसीय बस्तर जिले के प्रवास पर थे। इस दौरान कुल 356 करोड़ 44 लाख रुपए से अधिक लागत के 228 विकास कार्यों की सौगात बस्तर वासियों को दी। इसके तहत विधानसभा क्षेत्र नारायणपुर 84 के अंतर्गत 13 विकास कार्यों सहित विधानसभा क्षेत्र बस्तर 85 के 20, विधानसभा क्षेत्र जगदलपुर 86 के 47 तथा विधानसभा क्षेत्र चित्रकूट 87 के अंतर्गत 19 कुल 188 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत के 99 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। रायगढ़ में चर्च तोड़ने पहुंचे हिंदू संगठन के लोग, गंगा जल छिड़ककर बनाया स्वास्तिक का निशान, सामुदायिक भवन के लिए ग्रामीणों को देने की मांग। रायगढ़ जिले के ग्राम चोड़ा में एक निजी भूमि पर हॉल बनाकर चर्च के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसका विरोध करते हुए यहां पर बीते दिन हिंदू संगठन के लोग उसे तोड़ने के लिए पहुंचे। चर्च का हॉल नहीं टूटने पर हिंदू संगठन के लोगों ने दरवाजे में गंगा जल छिड़का और स्वास्तिक का निशान बनाया। हॉल को प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है। नए साल में रायपुर पुलिस ने सैकड़ों लोगों के चेहरों पर लौटाई मुस्कान, 60 लाख रुपए के खोए मोबाइल किए वापस। नए साल आते ही रायपुर पुलिस ने एक शानदार पहल की है, जिसमें न केवल खोए हुए मोबाइल फोन वापस किए बल्कि सैकड़ों चेहरों पर मुस्कान भी लौटी। करीब 60 लाख रुपए की कीमत के 300 गुम हुए मोबाइल फोन को देश भर के विभिन्न राज्यों से बरामद करके उनके असली मालिकों तक पहुंचाया गया। इस कड़ी मेहनत और समर्पण से पुलिस ने साबित कर दिया कि नए साल का तो स्वागत होगा ही, साथ ही लोगों की खोई हुई चीजें भी वापस मिलेगी। छत्तीसगढ़ में रोहिंग्यों की कैद नहीं पकड़ने के लिए सरकार चलाएगी अभियान, दस्तावेजों की होगी जांच। प्रदेश में बांग्लादेशी और रोहिंग्यों की पहचान और उन्हें पकड़ने के लिए राज्य सरकार विशेष अभियान चलाएगी। इसमें संदिग्धों के आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड आदि दस्तावेजों की जांच की जाएगी। विगत 5 वर्षों में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से बने आधार व राशन कार्डों और अन्य दस्तावेजों को भी अभियान के दौरान जांच के दायरे में लाया जाएगा। राज्य सरकार ने केंद्र को पत्र लिखकर अनुशंसा के आधार पर बने आधार कार्डों की जानकारी उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। फर्जीवाड़े में शामिल जनप्रतिनिधियों पर भी कार्रवाई हो सकती है। इसके बाद कानून व्यवस्थाएं बनाए रखने और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बांग्लादेशी और रोहिंग्यों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। बताया जाता है कि दूसरे राज्यों के बड़ी संख्या में लोग बिना दस्तावेजों के निवासरत है और काम कर रहे हैं। इसके साथ यहाँ पर गृह विभाग ने जांच शुरू की है और 1500 बांग्लादेशी और रोहिंग्यों की जानकारी मिली है। छत्तीसगढ़ में अब तक 1500 संदिग्ध पकड़े गए हैं। बोर्ड एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट देंगे 10वीं 12वीं के छात्र। छत्तीसगढ़ में रिजल्ट सुधारने की कावियात, 6 से 14 जनवरी तक होगी परीक्षा शेड्यूल जारी। छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं बोर्ड के छात्रों के लिए मॉक टेस्ट आयोजित किया जाएगा। इसे लेकर राज्य परियोजना कार्यालय ने शेड्यूल जारी कर दिया है। जारी शेड्यूल के मुताबिक यह मॉक टेस्ट 6 जनवरी से 14 जनवरी 2025 तक होगा। बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी और रिजल्ट में सुधार के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ये मॉक टेस्ट आयोजित करने जा रही है। इसके बाद प्री बोर्ड एग्जाम भी लिए जाएंगे। प्रदेश में बोर्ड एग्जाम की शुरुआत 1 मार्च 2025 से हो जाएगी।
10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए करीब 5,71,000 से ज्यादा छात्रों ने आवेदन किया है। एग्जाम के लिए बोर्ड ने करीब 2500 परीक्षा केंद्र बनाने का फैसला लिया है। कवर्धा में खुला पहला सड़क सुरक्षा अनुभव कक्ष, लाइसेंस के साथ यातायात नियमों की मिलेगी जानकारी। परिवहन कार्यालय कबीरधाम में राज्य के पहले सड़क सुरक्षा अनुभव कक्ष का उद्घाटन हुआ। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने जिले के लोगों को सड़क सुरक्षा अनुभव कक्ष समर्पित किया। इस दौरान विजय शर्मा ने कहा कि ये कक्ष मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की एक कड़ी है। कबीरधाम जिला प्रदेश का पहला जिला है जहां इस प्रकार का अनुभव कक्ष स्थापित किया गया है। इस उद्घाटन समारोह में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कक्ष के सभी पहलुओं का अवलोकन किया और इसकी कार्य प्रणाली पर विस्तार से जानकारी ली। महासमुंद के पावर प्लांट में मजदूर की मौत, करनी कृपा पावर प्लांट में 3 महीने में तीसरी मौत, सुरक्षा व्यवस्था में कोताही। महासमुंद के करनी कृपा पावर मिनी स्टील प्लांट में एक मजदूर की मौत हो गई है। घटना के बाद प्रशासन की टीम ने घटना स्थल को सील कर दिया और जांच दल ने प्लांट के निर्माण साइट पर सुरक्षा मानकों में बहुत सी खामियां पाई है। ठेकेदार को भी नोटिस जारी किया है। मृतक की पहचान अभिषेक बर्मन के रूप में हुई है। सरकारी अस्पताल से डॉक्टर गायब, भटकते रहे मरीज, ग्रामीणों ने उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी एक गंभीर समस्या है। इसका स्पष्ट उदाहरण छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के ग्राम दत्तन में देखा जा सकता है। यहाँ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर की अनुपस्थिति ने मरीजों को भारी परेशानियों में डाल दिया है। यह केंद्र 22 गांव के लगभग 50 मरीजों को रोजाना सेवाएं देने का दावा करता है, लेकिन डॉक्टर के ड्यूटी पर न रहने से मरीजों को निराश होकर लौटना पड़ता है। रंगलाई छत्तीसगढ़ के कोच राहुल पांडे की ट्रेनिंग, पेरिस पैरालंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली नित्याश्री अर्जुन अवार्ड से होगी सम्मानित। खेल प्रतियोगिताओं में जीत हासिल करने वाले खिलाड़ियों के पीछे उनके ट्रेनर्स की अहम भूमिका होती है। वे खिलाड़ियों को सफल बनाने के लिए खुद भी कड़ी मेहनत करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर एक कोच की चर्चा पूरे देश में हो रही है। हम बात करें छत्तीसगढ़ के यहाँ पर कोच राहुल पांडे की, जिन्होंने नित्याश्री को एक बेहतरीन प्लेयर बनाया और पेरिस पैरालंपिक 2024 में शानदार प्रदर्शन करने योग्य बनाया। बता दी कि कोच राहुल पांडे की शिष्या नित्याश्री ने पेरिस 2024 पैरालंपिक में महिला एकल श्रेणी से भारत के लिए कांस्य पदक जीता था। वहीं यहाँ पर आज नित्या का नाम अर्जुन पुरस्कार से होने वाले खिलाड़ियों में दर्ज हो गया है। इसके बाद यहाँ पर कोच राहुल को लेकर देश भर में चर्चा हो रही है। बालोद में बेशकीमती लकड़ियों का अवैध परिवहन, वन विभाग ने जब्त किए 8 ट्रैक्टर, रेलवे फाटक चेक पोस्ट के पास पकड़ा। बालोद जिले में वन विभाग ने अवैध लकड़ी परिवहन को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। लकड़ी समेत 8 ट्रैक्टर जब्त किया गया है। वन मंडल अधिकारी BS सरोटे ने बताया कि वन विभाग का अमला रात को गश्त कर रहा था। इस दौरान बालोद लोहारा मुख्य मार्ग पर जुंगेरा के पास 4 ट्रैक्टर, बगमरा बालोद मार्ग रेलवे फाटक के पास 1 ट्रैक्टर, वनपत जांच नाका तालगांव के पास 1 ट्रैक्टर और ग्राम चरण के पास 2 ट्रैक्टर को लकड़ी का अवैध परिवहन करते हुए पकड़ा गया। दुर्ग के सातिर चोर गिरफ्तार, 100 CCTV फुटेज पुलिस ने खंगाले, 34 लाख का जेवरात बरामद। कोका हाउसिंग बोर्ड के इलाके में लगातार हो रही चोरियों से पुलिस परेशान है। चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस ने मुखबिरों का जाल फैलाया, तब जाकर सातिर चोरों का गिरोह पकड़ा जा सका। पकड़े गए चोरों की संख्या 3 है। पुलिस ने जब उनके ठिकानों की तलाशी की तो उनके पास से 34 लाख के जेवरात बरामद हुए हैं। पकड़े गए चोरों में एक महिला भी शामिल है। दुर्ग पुलिस की टीम अब चोरों से पूछताछ कर रही है। पीएम ऊषा योजना, कबीरधाम को मिली 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति, सांसद ने पीएम का जताया आभार। नववर्ष 2025 में कबीरधाम जिले को एक बड़ी सौगात मिली है, जो जिले की बेटियों को हायर एजुकेशन से जोड़ने वाली है। केंद्र सरकार की पीएम ऊषा योजना यानी प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत जिले को 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। इसके लिए क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे ने पीएम नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। युवक युवती परिचय सम्मेलन 12 जनवरी को सतनामी उत्थान एवं जागृति समिति का आयोजन, ऐसे करे पंजीयन। राजधानी रायपुर के खालसा स्कूल परिसर कचहरी चौक में युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन 12 जनवरी को रखा गया है। यह कार्यक्रम सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। सतनामी उत्थान एवं जागृति समिति के मुताबिक हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन उनकी समिति करने जा रही है। सतनामी समाज के विवाह योग्य युवक युवती परिचय सम्मेलन रायपुर में 22 वर्षों से आयोजित करते आ रहा है। इसका उद्देश्य समय व खर्च की बचत करना व मनचाहा जीवन साथी चुनने का
अवसर प्रदान करता है। परिचय सम्मेलन के पश्चात पारिवारिक रजामंदी के अनुसार समिति सामूहिक आदर्श विवाह भी करवाता आ रहा है। सम्मेलन में शामिल होने के इच्छुक समाज के युवक युवतियों का पंजीयन सुबह 9 बजे से ही शुरू हो जाएगा। अतः इच्छुक लोगों से समय से पहले उपस्थित होने की अपील की गई है। वहीं प्रतिभागियों से 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी साथ लाने को कहा गया है। प्रधानमंत्री सृजन योजना द्वारा मिला ऋण अगरबत्ती उद्योग लगाकर नवनीत साहू बना आत्मनिर्भर, अब ग्रामीणों को दे रहा रोजगार। जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा ब्लॉक के ग्राम सरायपाली नवनीत साहू ने अगरबत्ती उद्योग के क्षेत्र में रोजगार को अपना करियर बनाया है। अगरबत्ती उद्योग को स्थापित करना सिर्फ लाखों रुपए का कारोबार कर रहा है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में करीब 20 महिलाओं को रोजगार भी उपलब्ध करा रहा है। भारत सरकार की आत्मनिर्भर मिशन के तहत अगरबत्ती की फैक्ट्री लगाने की योजना बनाई। उन्होंने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण के लिए आवेदन किया। 15 लाख रुपए लोन स्वीकृत होने के बाद उन्हें खलीलाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में अगरबत्ती की पहली फैक्ट्री स्थापित की। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत लोन की राशि का 15% की राशि सब्सिडी के रूप में मिली। शुरुआत में एक मशीन से अगरबत्ती का उत्पादन शुरू कर दिया। इससे कुल यहाँ पर 13 महिलाएं जुड़ी। उन्हें बांस की तिली और अगरबत्ती का कच्चा माल दे दिया जाता है। इन्हें तैयार कर हर महिला रोजाना 150 रुपए से 200 रुपए कमा ले रही है। वहीं 6 से 7 और लोग मार्केटिंग से जुड़े हैं। नाई लेकर पहुंचे विधायक खुद काटने लगे बच्चों के बाद सीतापुर एमएलए ने जनजातीय समुदाय के बीच गुजारा दिन कहा, रोज नहाए साफ कपड़े पहने। सरगुजा के सीतापुर से बीजेपी विधायक रामकुमार टोपो का बच्चों के बाल काटते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। रामकुमार टोपो नए साल के पहले दिन मैनपाट क्षेत्र में विशेष जनजातीय समुदाय के बीच पहुंचे थे। उन्होंने साफ सफाई का संदेश देते हुए ट्रिमर और साथ ही कैंची से खुद बच्चों के बाल काटे। सैनिक से विधायक बने रामकुमार टोपो अक्सर अपने कामों को लेकर सोशल मीडिया में खूब यहाँ पर सुर्खियां बटोरते हैं। इससे पहले उनका बर्तन धोते हुए भी वीडियो वायरल हुआ था। नए साल के पहले दिन विधायक विशेष जनजातीय समुदाय कोरवा और माझी बच्चों और युवाओं के बीच पहुंचे हुए थे। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें। चलिए दोस्तों मिलेंगे किसी और न्यूज के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।